हे शिव जी, मेरे जाने का वक्त आ गया है। मुझे शक्ति दो, शक्ति दो कि मैं अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम ले सकूं। ओम नमः शिवाय। रुक जाओ शिवन्या, लो ये भभूत लगा कर जाओ। ये ऋतिक ने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया है? अजीब इंसान है। ऋतिक, ऋतिक दरवाजा खोलो, मैं शिवन्या। तुम अंदर नहीं आ सकती। क्यों? मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया है? बस 2 मिनट। ये अंदर कर क्या रहा है? जिसे देखो दरवाजे बंद करके राज दफनाते रहते हैं। अभी पता लगाती हूँ नागिन बन के। वेलकम मिसेस रहेजा। फिर दरवाजा बंद कर दिया। अब इसका क्या इरादा है? कैसा लगा? कैसी लगी फूलों की बारिश? आज की रात यादगार बनाना चाहती हूँ। वैसे लोग शादी की पहली रात सुहागरात मनाते हैं, हमारी थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं, चलो मूड सेट करते हैं। सॉरी। जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें तो पता होगा ना ऐसे वक्त में क्या करते हैं? नहीं। ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारी भी तो पहली है, इसीलिए तो बजाते हैं। मतलब जब एक लड़का और एक लड़की ऐसे अकेले होते हैं और मूड सेट करना होता है तो वहां म्यूजिक बजाते हैं। कान दो। हाँ? कान इधर लाओ, कुछ कहना है। आज की रात हम दोनों की रात, सबसे खास रात। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस इंसान की तरफ क्यों खींची जा रही हूँ?
नहीं, अगर मैंने प्यार कर लिया तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। मुझे रोकना होगा इसे, पर कैसे? शेषा, 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 मिल गई तुम्हें खुशी, कर लिया जो चाहा था। मैंने क्या चाहा शिवन्या? नफरत करती थी ना ऋतिक से तुम, सारा ही नफरत करता था। वो दिए नफरत के बीच, हम दोनों के बीच। ये तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है या फिर तुम्हारा प्यार? ये उस इंसान का दर्द बोल रहा है जिसे चकनाचूर करके आई हो तुम। मैंने क्या किया? तुम बताओ, जब मैं नहीं थी तो मेरे रूप में क्या किया तुमने? मैंने इस सद तक ऋतिक को टूटते हुए आज तक नहीं देखा। क्या किया तुमने उसके साथ? और उसने क्या किया शिवन्या? वो मेरे पास आ रहा था, मुझसे रिश्ता बना रहा था, मुझ में हक जता रहा था। वो इसीलिए शेषा, क्योंकि उसे लगा कि तुम शिवन्या हो। तो क्या मैं उससे प्यार कर लेती? प्यार करके वो सजा पाती जो एक नागिन को मिलती है इंसान से प्यार करने पर? तो तुमने उसे इस हद तक तोड़ दिया। मुझे तोड़ने की क्या जरूरत है? अगर मैं चाहती तो उसी वक्त डस लेती उसे, लेकिन ये शेषा नहीं, शिवन्या थी उसके लिए। कैसे शक होने देती उसे? वो तो कई बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ही दूरियां बनाए रखी। लेकिन कुछ तो है ऋतिक में, कोई तो शक्ति है जिसे अपने प्यार से वो किसी भी नागिन को अपने वश में कर सकता है। मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि उसने मुझे अपने वश में कर लिया, तो उसे अपने रास्ते से ही हटा दो। हाँ, गई तो थी मैं इसी मकसद से, ताकि मिटा दूंगी वो प्यार जो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दिखता है, ताकि तुम्हारा इंतकाम आसान हो जाए। तो तुमने जो सोचा तुमने वही किया। नहीं शिवन्या, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं तुम्हारी जगह इस घर में आई हूँ। मैं जानती थी कि मुझे इस घर में ऐसा कुछ नहीं करना जिससे तुम्हें इस घर से बाहर जाना पड़े और तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाए। पर आज वो मेरे इतने करीब आ गया कि वो मेरे साथ पति पत्नी का संबंध। पर कैसे? मैंने कभी ऋतिक को अपने करीब आने का इशारा नहीं दिया, कभी उससे प्यार नहीं जताया, तो फिर इतने करीब कैसे? पता नहीं शिवन्या, इंसानों के दिलों का हाल। पर शायद जो हुआ अच्छा हुआ। तुम ऋतिक से दूर जाओगी तो ही अपने मकसद के करीब आओगी। शीशा, मैं ऋतिक का ये दर्द देख नहीं सकती। शिवन्या, तो उस दर्द का क्या करोगी जब ऋतिक को पता चलेगा कि तुम एक नागिन, कि तुम उसके बाप को मारने आई हो? उस वक्त तुम्हें जो दर्द होगा वो कौन देखेगा? शिवन्या, जो हो रहा है होने दो। ऋतिक दूर जा रहा है तो जाने दो। दर्द का पहाड़ टूटने से अच्छा है कि कतरों में ही दर्द का गुब्बार निकल जाए। देखो शिवन्या, गुरुदेव ने कहा है ना, तुम अपने मकसद को देखो बस। तुम्हें याद है ना गुरुदेव ने क्या कहा है? कल रात चांद की साक्षी में पूजा करनी है तुम्हें। शक्तिधारी कलयुग अवतारी कृष्णा जी की पूजा करनी है। और शिवन्या, अगर तुमने ये पूजा नहीं की तो तुम्हारी खोई हुई शक्तियां वापस नहीं आएगी।
शिवन्या, तुम्हारी शक्तियां वापस आ गई। मुझे बुला रही थी शिवन्या, मैं समझ गई कि तुम किसी खतरे में हो। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी, मैं गुरुदेव के साथ पूजा में बैठी थी, मैं नहीं आ सकी शिवन्या। वो आया था, उसकी मौत लाई थी उसे यहाँ। इसकी वो कातिल जिसने मेरा अपहरण करवाया और फिर मैंने उसे मार दिया। एक और कातिल का अंत हो गया। इन लफ्जों में बताओ शीशा, आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरे माँ बाबा के कातिलों में से एक और कातिल का अंत हो गया। मैंने कसम खाई थी अपने माँ बाबा के 5 कातिलों को मिटा दूंगी। मैं अपनी कसम निभाऊंगी। मेरा फितूर ही मेरा गुरूर है, मेरा मकसद है। 3 गए, आज सिर्फ 2 बच गए। वो दिन दूर नहीं है शिवन्या, जब हमारा इंतकाम पूरा हो जाएगा। आएगा, आएगा, उन दोनों का भी दिन जरूर आएगा। शिवन्या, शिवन्या, अब तुम घर जाओ। पूजा खत्म होने से पहले वहां पहुंच जाओ, ताकि लोगों की भीड़ में किसी को पता ना चले कि तुम वहां नहीं थी। जाओ शिवन्या। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज आपने मुझे मेरी शक्तियां लौटाई। मैंने अपना एक और इंतकाम पाया। जय श्री कृष्ण।